मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज हम एसपी का 8th चैप्टर करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर, आज उसको हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और आज का जो लेटर है, ऑफ कोर्स करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर ये लेटर का चैप्टर है, और उसमें हम आज लेटर कौन सा करने वाले हैं, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एफडी या फिर फिक्स डिपॉजिट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जब कंपनी डिपॉजिटर को इंटरेस्ट का पैसा पे करती तो उस समय कंपनी लेटर कैसा भेजेगी, ये लेटर उससे रिगार्डिंग है। ठीक है, मतलब पेमेंट तो कर रहे हैं, इसके पहले जो लेटर हमने देखा था एग्जैक्टली तो उसमें पेमेंट हम कर रहे थे लेकिन इंटरेस्ट वारंट भेज रहे थे। इंटरेस्ट वारंट भेजकर हम वहां पे पेमेंट कर रहे थे, और यहाँ पे इंटरेस्ट वारंट नहीं सेंड कर रहे हैं, डायरेक्टली उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। मतलब कंपनी डिपॉजिटर को ब्याज तो दे रही है लेकिन ब्याज देने का जो माध्यम है वो ऑनलाइन हो जाएगा। बस इस लेटर में इतना फर्क है, बाकी सब सेम है। मतलब लेटर बहुत आसान है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू कंपनी इंटरेस्ट का पैसा डिपॉजिटर को पे कर रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले जो लेटर का स्टार्टिंग है वो तो वही रहेगा जो नॉर्मली हर लेटर में होता है। मतलब कंपनी का नाम और एड्रेस, ठीक है, फिर वेबसाइट, ईमेल और डेट, और फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत बार बच्चों ने मुझे पूछा सर रेफरेंस नंबर कुछ भी लिख सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। रेफरेंस नंबर एक्चुअली इंटरनल फैक्टर से रिलेटिंग होता है और वहाँ पे कोई क्रॉस वेरिफिकेशन करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप रेफरेंस नंबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं आती है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे डिपॉजिटर जो होगा कंपनी उसको लेटर लिख रही है, राइट। अच्छा, अब सब्जेक्ट की बात अगर हम करें तो क्या है एग्जैक्टली, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू कंपनी यहाँ पे पेमेंट कर रही है। तो सब्जेक्ट भी वही है कि पेमेंट हम कर रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यहाँ पे क्या है, ECS और NEFT। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी डिपॉजिटर को लेटर लिखकर बता रही है कि हमने आपका इंटरेस्ट तो पे कर दिया है लेकिन हम ऑनलाइन ट्रांसफर पैसे आपके अकाउंट में कर चुके हैं। ठीक है, तो उसकी डिटेल कंपनी यहाँ पे डिपॉजिटर को भेजती है इस लेटर के थ्रू। तो इस लेटर के थ्रू इंटरेस्ट वारंट कंपनी भेज नहीं रही है। ओवरऑल क्या लिखा है, आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू कन्वे यू दैट द बोर्ड हैज पास अ रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग ऑन 12th March to pay the interest 10% on deposit for the year ended 31st March 2019। इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि सेक्रेटरी यहाँ पे डिपॉजिटर को ये बता रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सेक्रेटरी को कहा था उसको इन्फॉर्म करने के लिए कि भाई 12 तारीख को मीटिंग हुई थी, मीटिंग में 10% का ब्याज डिसाइड हुआ था और वो हम पे करने जा रहे हैं। वैसे ब्याज रेट जो होता है वो तो पहले डिसाइड हो जाता है, जब डिपॉजिटर पैसा देता है कंपनी को तो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से लिखा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई करके बताया जा रहा है कि मीटिंग हुई 12 तारीख को और 10% वहाँ पे अप्रूवल मिल गया आपको पे करने के लिए इस साल का 31 मार्च 2019 का। मतलब 18 से लेकर 19 तक का जो ब्याज होगा वो आपको पे किया जाएगा। ठीक है, सेक्रेटरी किसको बता रहे हैं, डिपॉजिटर को, राइट। योर कंपनी हैज कंप्लाई विथ ऑल प्रोविजन रिगार्डिंग टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट से रिगार्डिंग जो भी फॉर्मेलिटीज थी, जो भी लीगल प्रोविजंस थे, कंप्लाइंसेस थे, वो सब कंपनी ने उसका पालन किया है, ये भी कंपनी बता रही है। उसके बाद आपको बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स में आपको इंटरेस्ट का डिटेल दिख रहा होगा। तो फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर, मतलब वो रिसिप्ट नंबर यहाँ पे लिखा जाता है जो कंपनी इशू करती है उस पर्टिकुलर डिपॉजिटर को। तो रिसिप्ट नंबर जो ये यहाँ पे कोड रहेगा, ये भी आप कुछ भी लिख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओवरऑल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट आपका दिया है 25,000 पे 10% ब्याज कितना होता है 2,500। TDS वहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, तो नेट अमाउंट आपको कितना मिलने वाला है, ओवरऑल 2,500 रुपये ब्याज मिलेगा। इंटरेस्ट विल बी पेएबल बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, कंपनी बता रही कि हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम के थ्रू आपको इंटरेस्ट आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आपने जो डिटेल दिया था उस बैंक अकाउंट डिटेल में हमने आपके इंटरेस्ट का पैसा ट्रांसफर कर दिया है। इसीलिए वहां पे बोला जा रहा है इंटरेस्ट विल बी पेमेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर योर बैंक अकाउंट एज पर डिटेल प्रोवाइडेड बाय यू टू द कंपनी। कंपनी को फॉर्म भरते समय जो अकाउंट डिटेल दिया होगा डिपॉजिटर ने, कंपनी उसी अकाउंट डिटेल में आपका पैसा डिपॉजिट कर रही है। थैंक यू, योर फेथफुली। फिर कंपनी के सेक्रेटरी का
वहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा लास्ट में, कंपनी का नाम और कंपनी का सिग्नेचर वहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से इस लेटर के माध्यम के थ्रू इसका मतलब कंपनी क्या कर रही है एग्जैक्टली कि हाँ भी उसको इन्फॉर्म कर रही कि भाई आपका ब्याज इस माध्यम से आपको हमने आपके अकाउंट डिटेल में ट्रांसफ़र कर दिया है, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहे करके। और ये लेटर भेजकर कंपनी इन्फॉर्म कर देती है डिपॉजिटर को, भाई आपका इंटरेस्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है, इतना इतना पैसा डिपॉजिट कर दिया। तो इस तरह से कंपनी डिपॉजिटर को कम्युनिकेट कर रही है, यहाँ पे कम्युनिकेट करके उनको इन्फॉर्म कर रही है। बस इतना सा है ये लेटर ओवरऑल। तो ये छोटा सा लेटर हमने देखा कि इंटरेस्ट पे करते समय दो ऑप्शन इसका मतलब है, एक इंटरेस्ट वारंट पे कर मतलब इंटरेस्ट वारंट देकर आप इंटरेस्ट पे कर सकते हो, या फिर अकाउंट में डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र करके भी इंटरेस्ट पे किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद का जो लेटर है रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिल जाएगा। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, और आगे के लेटर्स उसमें आपको कवर हो जाएंगे। तब तक एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जाने के पहले लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।